वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और आज संडे की मार्केट रहने वाली है तो ओटीसी मार्केट ही रहेगी सारी। उसी में से मैंने 4 बेस्ट चार्ट ओपन कर दिए जो मुझे इन सब चार्ट्स में से सबसे बेस्ट चार्ट लगे हैं, वो 4 चार्ट्स ओपन करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूरो यूएसडी का चार्ट है। मार्केट में अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है लेकिन अभी मार्केट करेक्टिव वेव में आ रही है। तो अभी देखते हैं कहाँ पर वो क्या मार्केट हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है। प्रेजेंट सिनेरियो में तो अभी इन मोमेंटम वन सिंगल ग्रीन कैंडल आई है, तो सेलर्स अगर बोलेंगे मार्केट नीचे जाना चाहती है तो नीचे की ही ट्रेड करने वाले हैं हम। अभी इस कैंडल को देखते हैं कहाँ पर इसको दिक्कत वगैरह होगी, उस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं डाउन डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट कैंडल पे। अदरवाइज बायर्स की भी ट्रेड हो सकती है, वो डिपेंड करता है कैंडल बिहेवियर, कैंडल रिएक्शन पर कि कैंडल हमें क्या बोलेगी। तो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, वो हमने रीड कर दिया। इस पॉइंट से बायर्स की रिजेक्शन आई है 42 से, और अभी ये कैंडल में ऊपर से भी 71 से भी सेलर्स की रिजेक्शन आई है और इसने गैप डाउन कर दिया है। तो यहाँ से मैं बायर्स की ट्रेड कर चुका हूँ और इसमें एंट्री भी आ चुकी है, वो भी मॉर्निंग स्टार के की लेवल से। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड और ओपन करूंगा, लेकिन ये वाली ट्रेड में मैंने थोड़ी हड़बड़ाहट में वो ऊपर ट्रेड ले ली है। तो अगर नीचे आएगी तो यहाँ से अब मैं और ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाली ट्रेड मेरी लॉस हो जाए, इसीलिए मैंने वो नीचे बायर्स की ट्रेड कर दी है। 3 ट्रेड्स मैंने नीचे ओपन कर लिया है। तो इस कैंडल को बनना ग्रीन ही चाहिए बिकॉज मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है और मॉर्निंग स्टार से ही हमने एंट्री भी देख ली है। और इसने गैप डाउन क्यों किया है वो भी हमें पता है, गैप डाउन इसने किया है 71 को ब्रेकआउट करने के लिए। तो इस कैंडल का टास्क क्या रहेगा, वो 71 को ब्रेकआउट कर दे। अगर 71 को ब्रेकआउट कर लेंगे तो नेक्स्ट कैंडल भी बायर्स की ही बनेगी, पर हमें उसका भी रिएक्शन देखना पड़ेगा। अभी 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, इसका ब्रेकआउट अभी बायर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी मैं सिर्फ आइडिया ही लगा रहा हूँ, इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर हुई है, उस हिसाब से हम बायर्स की ट्रेड इधर कर सकते हैं। तो 50% के तो इसने नीचे ही क्लोजिंग कर दिया और इसने गैप डाउन फिर से कर लिया है, बट ये वाली कैंडल अभी सेलर्स की कैंडल बनने वाली है तो इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हम। सेलर्स की बन सकती है, बनने नहीं वाली, क्योंकि इसने जो गैप डाउन किया है वो प्रीवियस जो विक है ग्रीन कैंडल की उसकी अपर विक पर ही हो गया है। तो वो हमें नहीं पता वो उसके नीचे हुआ है कि ऊपर हुआ है। समझ रहे हो ना गाइस मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है ये रेड बन जाए कैंडल, तो इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये 50-50 ट्रेड है। इसकी नेक्स्ट कैंडल पर डेफिनेटली ट्रेड की जाएगी। तो अभी गैप डाउन किया गया है, वो भी हमें पता है क्यों किया गया है वो गैप डाउन। स्ट्रॉन्ग जो सेलर्स की कैंडल है उसका 50% है जो, उसको ब्रेकआउट करने के लिए इसने 50% को ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन किया है, ताकि बायर्स इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर लें ऊपर को। तो अभी तो बायर्स इसका ब्रेकआउट कर रहे हैं। अभी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हो गई है, प्रीवियस विक पर। ओके, सो इसने गैप अप कर दिया विदाउट एनी रीजन। तो ये वाली कैंडल अभी रेड बन सकती है, इस पे हम बायर्स की ट्रेड नहीं कर सकते। अगर इसमें गैप डाउन नहीं होता तो मैं बायर्स के साथ जाता। अब ये 50-50 नहीं, एक्चुअली में ये 100% हो सकता है कि रेड बन जाए कैंडल, बट 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है। और नीचे से बायर्स का आप स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख सकते हो, तो यहाँ पर ज़्यादा आप गैप डाउन गैप अप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे अच्छा कि हम कोई चार्ट ही चेंज कर ले, ताकि उसमें बेटर हो कि उसमें गैप अप गैप डाउन ना हो। इस चार्ट में अभी मार्केट में ट्रेंड यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन का है, बिकॉज प्रीवियस मार्केट में हाई लगा है, उसके बाद अभी सिर्फ करेक्शन चल रही है मार्केट में। अभी यहाँ से बायर्स के पास चांस है कि वो प्रीवियस 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बना के मार्केट में टारगेट डिफाइन कर दे। बट अगर यहाँ पर सेलर्स ने मोमेंटम बना लिया, मतलब मार्केट अभी नीचे की ओर जा सकती है, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो इसकी क्लोजिंग किसी भी सपोर्ट लेवल पर नहीं हुई है, इसने गैप अप कर दिया है, ऊपर से एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि नीचे से बायर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस है। ऊपर से एंट्री मिलेगी तो ही मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ। अभी बायर्स रिकवर कर रहे हैं, सो आई थिंक इस ट्रेड को भी मुझे अवॉइड करना होगा, क्योंकि बायर्स की रिजेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी नीचे से, वो मैंने रिएक्शन में ही नोटिस कर लिया था। अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं अब ये वाली कैंडल क्या बोलती है, क्योंकि सेलर्स की वीकनेस है मोमेंटम, वो डाइंग मोमेंटम है। तो डाइंग मोमेंटम के बाद बायर्स मार्केट में डेफिनेटली आ सकते हैं। अब इसी चार्ट को हम फोकस करके इसी पे 2 से 3 ट्रेड्स करेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से। अभी मार्केट में इंगल्फिंग हुई थी, उसके बाद मोमेंटम बनाया गया, तो इस कैंडल की क्लोजिंग डेफिनेटली मैटर करेगी मार्केट में कहाँ पर होगी। इसकी क्लोजिंग से हम डेफिनेटली मार्केट में बायर्स की ट्रेड कर सकते हैं या सेलर्स की ट्रेड कर सकते हैं।
तो अभी रेजिस्टेंस लेवल तो इस सेलर्स की कैंडल की अपर विक है और इंगल्फिंग का पीछे की लेवल भी है, उसका तो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया, पर इसमें गैप डाउन कर दिया है। सो यहाँ से मैं बायर्स के साथ जा रहा हूँ। सेलर्स की पोजीशन ऑलरेडी प्रीवियस सेलर्स की विक के भी ऊपर है, मतलब सेलर्स तो यहाँ से मिलेंगे हमें। तो इस कैंडल ने बायर्स की वीकनेस के, सेलर्स की वीकनेस के बाद ये कैंडल बायर्स की आई है। सो बायर्स की ट्रेड मैं फिर से यहाँ पर कर लेता हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, वो मैंने पीछे से ही पूरी रीडिंग कर दी है और ये मॉर्निंग स्टार भी बना दिया गया है। मॉर्निंग स्टार के की लेवल से ऑलरेडी रिजेक्शन भी आने स्टार्ट हो चुकी है इस कैंडल में। तो कैंडल को बनना तो ग्रीन ही चाहिए, पर ये अभी रेड बन रही है। अब रिजेक्शन आना स्टार्ट हुई है नीचे से बायर्स की, तो कैंडल को बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, पर अभी उतनी नहीं बन पा रही है ये कैंडल। तो अब लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहेगा। 14-13 सेकेंड बाकी है इस कैंडल में। अभी ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, किस लेवल से आई है वो कोई लेवल नहीं है, लेकिन वो 726 का राउंड नंबर लेवल है। 726 का राउंड नंबर लेवल को इसने गैप डाउन कर दिया है, तो ये वाली कैंडल भी अभी ग्रीन बनेगी। पर ये कैंडल थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ ट्रेड करूंगा। तो मैंने यहाँ से ही बायर्स की ट्रेड कर ली है, क्योंकि वो 726 को ब्रेकआउट करने के लिए इसने गैप डाउन कर दिया है। तो अब मैंने एक ट्रेड तो लगा दिया, पर मेरी ट्रेड एक्चुअली में यहाँ लगनी चाहिए थी, क्योंकि ये वाला भी एक मॉर्निंग स्टार का की लेवल है। पर अब ट्रेड लग चुकी है तो अब रहने दो इसको। अब सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर डिफाइंड थी, इसीलिए मैं यहाँ से श्योरिटी के साथ बायर्स के साथ गया हूँ। पर अब मेरी ट्रेड ऊपर लग गई है, इस वजह से मैंने सोचा कि वो कहीं ज़्यादा ट्रेड्स मैं ना लगा लूँ, तो इसी वजह से वो लॉस भी हो सकती थी। मैंने एक ही ट्रेड लगा दी तो लॉस भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। कैंडल को सिर्फ ग्रीन बनना चाहिए, पर मेरी एंट्री पॉइंट यहाँ होती तो मैं श्योर होता 719 पर, बिकॉज 719 का रियल ब्रेकआउट बायर्स ने करा है, तो उसके नीचे सेलर्स नहीं जा सकते थे। तो आई होप कि कैंडल विन हो जाए, पर ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है। ओके, सो ये विन हो गई है, इसमें गैप अप हो चुका है, तो गैप अप की वजह से विन हो चुकी है। वैसे जो मेरी ट्रेड्स है वो ज़्यादातर ओटीसी पे गैप अप गैप डाउन की वजह से लॉस होती है, और आज मेरा प्रॉफिट हो चुका है, तो इस बात पे मुझे काफ़ी खुशी हुई। कभी ना कभी प्रॉफिट भी करा लेते हैं ओटीसी वाले, ऐसा नहीं है। तो अगर मेरी ट्रेड इधर होती तो ये कैंडल अगर रेड भी बनी है तो भी मैं विन कर लेता, बिकॉज इस लेवल का रियल ब्रेकआउट था। तो इसमें भी अब गैप अप गैप डाउन ज़्यादा चलने लग चुकी है। तो एनजेडी कैड का मैं चार्ट ले लेता हूँ अब। इस चार्ट में मार्केट में डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के बाद लोअर हाई लेवल तो काफ़ी ऊपर है, तो ये करेक्शन चल रही है। बायर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लेफ्ट साइड के लेवल्स भी लगे हुए हैं ऑलरेडी। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और वहां पर ओवरलैप लेवल भी है, पूरा जोन वो ओवरलैप लेवल का है। तो इसकी क्लोजिंग कहां पर होगी उसी हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। ओवरलैप लेवल का जोन इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है जहां पर मेरा कर्सर है, और इसने क्लोजिंग कहां कर दी है, ओवरलैप लेवल के जोन में ही, और इसने गैप डाउन कर दिया। सो यहां से मैं सेलर्स के साथ जा रहा हूं, बिकॉज बायर्स की कैंडल ने ऑलरेडी ओवरलैप लेवल का ब्रेकआउट कर ही दिया था और गैप डाउन कर दिया उसके नीचे। दैट मीन्स कि वो रेजिस्टेंस बन के सेलर्स की कैंडल बनने वाली है। पर ट्रेड काफ़ी रिस्की है, इसीलिए मैंने यहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेड ओपन करी है, अदरवाइज मैं मल्टीपल ट्रेड्स भी ओपन कर सकता था, जैसे मैंने पीछे की थी। पर मल्टीपल ट्रेड्स मैं वहां पर ही कर सकता हूँ जहां पर मैं फुल श्योर हूँ कि वो उसी डायरेक्शन की कैंडल बनेगी। अभी इतना बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, उसके बाद मैं रिवर्स कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है। इसीलिए मैंने एक ट्रेड ओपन कर दिया कि लॉस हो भी जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं है उसमें। पर जो नॉलेज है, नॉलेज के हिसाब से कैंडल को रेड बनना चाहिए, तो मैंने सेलर्स की ट्रेड यहाँ पर कर ली है। अब प्रॉफिट मेरा काफ़ी बेटर हो चुका है। सो अब एक से दो ट्रेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। 3 to 1 सेकेंड बाकी है, और ये वाली ट्रेड भी मेरी लॉस हो, सॉरी, विन हो गई है। मैंने सेलर्स की ट्रेड करी थी वहां पर, तो विन हो गई मेरी ट्रेड। अब एक से दो ट्रेड्स ही करेंगे, क्योंकि जब इतना प्रॉफिट हो गया है वो भी ओटीसी मार्केट में, तो ओटीसी मार्केट में आपको पता ही है प्रॉफिट करने के बावजूद भी लॉस हो सकता है, क्योंकि जब ये कैंडल घुमाना स्टार्ट कर देते हैं तो 10 में से 10 ट्रेड भी लॉस हो सकती है। अब कोई अच्छा सा चार्ट देखते हैं, क्योंकि एक तो ट्रेड करनी है। एक ट्रेड के लिए भले ही 5 मिनट लग जाएंगे, पर एक ट्रेड श्योर लेंगे। अब मार्केट में लॉस भी हो जाएगी तो भी निकलेंगे मार्केट से। सो ये वाला चार्ट मुझे बेस्ट लगा, AUD CHF का। इस चार्ट में डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में लो लगने के बाद अभी बायर्स के द्वारा मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं बायर्स मोमेंटम बना पाएंगे या सेलर्स, प्रीवियस बायर्स, बायर्स की जो दो कैंडल्स है
उनको अगर रिट्रेसमेंट बना दिया तो नेक्स्ट कैंडल भी सेलर्स की बनेगी। तो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। और इस कैंडल ने बायर्स का मोमेंटम बना दिया, लेकिन इसने क्लोजिंग कहाँ कर दी, 0.5 लेवल के नीचे ही कर दिया, और ये कैंडल पहले उसको फील भी कर चुकी है। तो ये हो सकता है रेड बन जाए ऊपर से रिजेक्ट होके। तो इस कैंडल पे अभी वेट करना होगा मुझे, क्योंकि 50% पे हमने कोई रिएक्शन नोटिस नहीं किया है। प्रीवियस कैंडल का अगर मैं रिएक्शन देख लेता वहां पर, तो उस हिसाब से मैं ट्रेड कर सकता था मार्केट में। 50% इस पॉइंट पे है, 0.5 का लेवल, वो सेलर्स की जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मैंने उसकी 50% की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये वाली कैंडल उसका ब्रेकआउट कर रही है, और ऊपर एक इंगल्फिंग का भी की लेवल है ये वाला, इसका भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है। और नेक्स्ट जो लोअर हाई लेवल होगा वो कौन सा होगा मार्केट में, ये वाला लोअर हाई लेवल। सो अभी मार्केट में उसमें तो गैप है बचा हुआ उस लोअर हाई लेवल में। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं अब कहाँ होती है, उसी हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। अभी तो बायर्स इंगल्फिंग का भी ब्रेकआउट कर रहे हैं, सेलर्स की जो रिजेक्शन आई है वो इस पॉइंट से आई है, और इंगल्फिंग के पास से मैं बायर्स के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है और मैंने वहां से ही बायर्स की ट्रेड कर दी है। बिकॉज मार्केट का टारगेट अभी लोअर हाई लेवल का है, और इसने इंगल्फिंग का की लेवल है उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है, और रिजेक्शंस जो आई है वो 670 के राउंड नंबर लेवल से आई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड ओपन कर दी है, वो भी कहाँ से, इंगल्फिंग के की लेवल के नीचे से, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फिंग के की लेवल का तो रियल ब्रेकआउट करा है। तो सेलर्स अगर आ भी जाए तो इसका ब्रेकआउट वो नीचे को नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। अभी ये कैंडल रेड बन रही है, पर इसको बनना तो ग्रीन चाहिए, क्योंकि इसकी क्लोजिंग किसी रेजिस्टेंस लेवल पर भी नहीं हुई है। तो आई होप कि कैंडल तो ग्रीन बनना चाहिए इसको। बट अभी ये कैंडल नीचे जा चुकी थी, तो मुझे लगा लॉस भी हो सकती है। पर अब ये कैंडल ऊपर की ओर निकल चुकी है कैंडल, और ऊपर से इसमें उसी पॉइंट से, जिस प्रीवियस कैंडल में जहां से रिजेक्शन आई थी, उसी पॉइंट से कहीं ना कहीं बायर्स सेलर्स की रिजेक्शन आई है, और ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है। तो अभी ये यहाँ पर बायर्स की वीकनेस है, क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर रह चुके हैं, तो यहाँ पर मैं अब बायर्स के साथ नहीं जा सकता। तो ये वाली ट्रेड भी अवॉइड करनी होगी। अब मैं लास्ट ट्रेड लेने वाला हूँ, अगर वो लॉस होगी तो भी मैं क्लोज करूंगा, विन होगी तो भी मैं क्लोज कर दूंगा। तो अब अच्छी ट्रेड लेनी होगी, लास्ट ट्रेड जो सबसे बेस्ट ट्रेड होगी, क्योंकि लास्ट ट्रेड जो भी मैं लेता हूँ वो हड़बड़ाहट के कारण या जल्दबाजी के कारण लास्ट ट्रेड मैं ले लेता हूँ, और वो मैक्सिमम मेरी लॉस ही होती है वो ट्रेड। तो आज मैं वो कोशिश करूंगा कि आज मेरी वो विन ही हो लास्ट ट्रेड। तो इस चार्ट में मार्केट में अभी अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड के बाद मार्केट ऑलरेडी हायर लो लेवल से रिवर्स हो रही है। सो ट्रेड तो हम यहाँ से बायर्स की ही करने वाले हैं, सेलर्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी इंपल्सिव वेव की शुरुआत मार्केट में हो चुकी है, और बायर्स ने बोल दिया है मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। तो नीचे की ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं, अभी इसमें गैप डाउन हो गया है विदाउट एनी रीजन। गैप डाउन का कोई रीजन मेरे पास नहीं है वहां पर, तो मैं ट्रेड तो नहीं कर सकता। अब तुक्का तो मार्केट में नहीं लगा सकते कि वो सेलर्स की बनेगी कि बायर्स की बनेगी। और चार्ट देख लेते हैं, यूरो जीबीपी का चार्ट में क्या चल रहा है। इसमें फुली अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड के बाद मार्केट अभी लोअर हाई लेवल से, जो प्रीवियस लोअर हाई लेवल है वहां से वो ऑलरेडी रिवर्स हो रही है। तो मार्केट में हो सकता है करेक्टिव वेव की नीचे को शुरुआत हो जाए। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होगी, जो ये प्रेजेंट वाली ग्रीन कैंडल चल रही है उसी हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी कोरेक्टिव वेव की शुरुआत बायर्स सेलर्स के द्वारा कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने मोमेंटम क्रिएट कर लिया है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, सपोर्ट लेवल का वो रियल ब्रेकआउट कर रहे हैं, और 50% का लेवल भी होगा। जो ग्रीन कैंडल है उसका 50% वो काफ़ी नीचे है अभी, वो ऑलरेडी इस पॉइंट पे है, उसको तो सेलर्स ने फील किया नहीं है, और इस पॉइंट से रिजेक्शन आई है। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ हो चुकी है, ओके, सो इसकी क्लोजिंग उस पॉइंट के ऊपर हो गई है, और मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। तो जहां मैंने कर्सर लगाया था उसी पॉइंट पर इस कैंडल को दिक्कत थी, और इसने गैप अप उसके ऊपर कर लिया है, सो मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। पर ये वाली भी रिस्की ट्रेड है। क्यों रिस्की ट्रेड है, सेलर्स का आप मोमेंटम देख सकते हो, और टारगेट अभी मार्केट का नीचे है, तो मैंने ऊपर की ट्रेड कर ली है, तो काफ़ी ना काफ़ी एक गलत ट्रेड है। पर मैंने वही है कि एनालाइज के हिसाब से ट्रेड कर दी है। तो अब वो हिस्ट्री चली आ रही है, जैसा कि पीछे मैंने बोला है, लास्ट ट्रेड मेरी हो सकता है लॉस ही होती है मैक्सिमम, क्योंकि लास्ट ट्रेड मैं जल्दबाजी के कारण ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रॉफिट हो ही चुका है। तो लास्ट ट्रेड अगर लॉस हो भी जाए तो उसी चक्कर में फिर गलत ट्रेड भी लग जाती है। अब ये ट्रेड वैसे मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स का ऊपर से मोमेंटम है, टारगेट नीचे का है, फिर भी मैं बायर्स की ट्रेड कर रहा हूँ।
वो तो मुझे पता है कि वो कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट वहां पर हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि वो बन सकती है ग्रीन, मतलब बनेगी नहीं, उस बात की गारंटी नहीं है। तो टारगेट के साथ की ट्रेड अगर करोगे तो काफ़ी एक्यूरेसी आपको मिलेगी। सो मैंने ये वाली ट्रेड भी उसी बेस पर करी थी, सिर्फ कैंडल के रिएक्शन के बेस पर। तो आपको भी टारगेट के साथ की ट्रेड ही करनी है, ऐसे ऊपर नीचे की ट्रेड नहीं करनी। मेरे पास नॉलेज है और मेरे पास बैलेंस भी काफ़ी होता है, तो मैं ऐसी ट्रेड्स ले सकता हूँ, पर रियल ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। सो आज की ट्रेडिंग क्लोज करते हैं अब। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हो चुका है और मेरी एक्यूरेसी लगभग आज 100% ही रही है। सो क्लोज करते हैं वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।